राउत पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश मीडियम का क्लास 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी, ठीक है, जिसका टॉपिक अपना जो रहेगा वो चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। बेटा हमने जब लास्ट टाइम क्लासें ख़त्म की थी तो हमने आई थिंक रिजर्व से पहले का सारा पार्ट कवर कर लिया था और एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था आपके साथ में, जिसमें था अपना रेशियो वाला टॉपिक अपने कर लिया था, ठीक है, और गुडविल का टॉपिक अपना हो गया था और उसके बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक हो गया था। देन अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया था। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है आपका कौन सा है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब सिंपल बात है, इसका मतलब तो आपको पता है क्यों हमने क्लास 11th में इसको बड़ा डिस्कस किया था। फिर भी मैं छोटा सा इसका रिकैप आपको दे देता हूँ। देखो ज़रा, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है। कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है बेटा, उसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो कि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, भाई आपको प्रॉफिट का एक हिस्सा दे दिया गया, आप उसको लेके अपने घर पे चले जाओ भले, ठीक है। एक हिस्सा क्या करते हैं अपन, रिजर्व के नाम पर अपनी फर्म में इकट्ठा करके उसको रखते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी काम पड़ता है तो उसको दिया जाएगा। और अगर ये कोई काम ना आए तो फिर क्या करेंगे, जिन पार्टनर्स का था, बिकॉज प्रॉफिट किसका होता है, ओनर का होता है बेटा। यहाँ पर ओनर कौन है, पार्टनर ओनर है अपना, ठीक है। तो ओनर का ही हिस्सा है प्रॉफिट जो बचा हुआ है। अगर कभी काम में नहीं आया तो हम इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लेटर ऑन, ठीक बात है, ओके जी। आप देखिए जरा एक बार बैलेंस शीट को, हमने बैलेंस शीट पहले भी स्टडी करी है। क्या है, लायबिलिटी साइड में जैसे प्रॉफिट दिखता है बिल्कुल वैसे ही प्रॉफिट में से कुछ हिस्से निकाले हुए आपको रिजर्व के नाम पे दिखेंगे, ठीक है ना। अब उस रिजर्व का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अलग अलग नाम से मिलेगा आपको। जनरल रिजर्व, ठीक है, फ्री रिजर्व के नाम से दिख सकता है। ये नाम है, ये आपको मैं नोट्स के तौर पे सेंड कर दूंगा, आप इसको स्टडी कर लेना एक बार, ठीक है। उसी तरह से कभी कभी ये जो प्रॉफिट या लॉस जो हैं वो एसेट साइड में भी दिखते हैं। आप कहोगे सर कि प्रॉफिट का एक हिस्सा है, बिकॉज जो प्रॉफिट निकलता है हमारा कहाँ से, P&L अकाउंट से, उसको तो हम बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस कर देते हैं, यही तो करते हैं मैं। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट जाता कहाँ पर है बेटा, लायबिलिटी साइड में जाता है। अल्टीमेटली प्रॉफिट कहाँ जाता है, लायबिलिटी साइड में जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या लिखा कि वो जो हिस्सा जो प्रॉफिट का क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, उसको दिखाया मैंने कहाँ, लायबिलिटी में, अलग अलग नाम से, ओके जी। कभी कभी लॉस हो जाता है आपके पास में, लॉस, तो लॉस का मैं करता क्या हूँ, कैपिटल में से माइनस करता हूँ। और माइनस करने का मतलब क्या है, आपकी लायबिलिटी कम हो गई, ठीक है ना। आप इसको यहाँ से माइनस करने के बजाय इसको रिवर्स साइड में यानी कि असेट साइड में भी दिखा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा था ना अपन ने ऐसे ही, डेप्रिसिएशन, असेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते थे और कभी कभी उसको अपन लायबिलिटी में भी दिखाते थे, ठीक है ना, प्रोविजन के नाम से। तो एक ही बात है, माइनस कर दो या फिर यहाँ पर उसको दिखा दो, तो आपको ये नाम मिलेंगे क्या, P&L अकाउंट का कौन सा, डेबिट बैलेंस। डेबिट मतलब ये आपका लॉस है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इसका क्या मतलब है बेटा, ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपको ध्यान में है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जो एडवांस में हो गया, जिसका फायदा धीरे धीरे मिलता रहेगा, तो ये नाम आपको दिखेंगे। इसको मैं साथ लेके चल रहा हूँ, देखना जरा। जब एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, चैप्टर नंबर 2 क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है, इसको समझना ध्यान से। उस टाइम पे क्या होगा, आज तक हमने प्रॉफिट कमाए, मान लीजिए आपके सामने दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए और पार्टनर बी हैं, ठीक है ना।
ये 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो 5 साल का जो प्रॉफिट है वो इकट्ठा प्रॉफिट पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, ठीक है। अब एक नए पार्टनर का एडमिशन हुआ सी का, ठीक है ना, तो अगर हम आज के टाइम पर ए और बी में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, सी भी इसमें हिस्सा लेगा, जबकि वो तो गलत हो जाएगा, बिकॉज सी को तो मिलना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अब सी आया है एडमिशन में, आज के बाद जो प्रॉफिट मैं कमाने वाला हूँ फ्यूचर में उसमें सी का हिस्सा है, पहले वाले में नहीं। इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे क्या होता है कि जो प्रॉफिट वगैरह पहले से पड़े हुए हैं या कोई लॉस भी अगर है, चाहे प्रॉफिट हो तो भी किसका है, ए और बी का है, और लॉस है तो भी उनको उठाना चाहिए, तो उसको हम क्या करते हैं, उन दोनों पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म करते हैं ताकि नए सिरे से बिजनेस शुरू कर सके, नए सिरे से पार्टनरशिप शुरू कर सके, ठीक है। तो देखो ज़रा क्या होने वाला है, अब एंट्री के थ्रू देखेंगे एक बार। अगर मुझे लाइबिलिटीज़ यहाँ से ख़त्म करनी हो बेटा, अगर मुझे लाइबिलिटीज़ यहाँ से ख़त्म करनी हो तो मैं क्या करूँगा, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है बेटा, CR बैलेंस होता है। अगर मुझे इसे कम करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 11th का फर्स्ट क्लास का है, ठीक है ना, डेबिट करना पड़ेगा। तो देखो ज़रा एंट्री में मैंने क्या कर दिया, जो लाइबिलिटी में था सबको डेबिट कर दिया, ठीक है, और किससे मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए, तो उनके कैपिटल में जोड़ देना चाहिए मुझे। क्या करना चाहिए, कैपिटल का बैलेंस भी तो क्या होता है, CR बैलेंस होता है। अब जब प्रॉफिट मिलेगा तो CR बैलेंस तो बढ़ेगा, तो क्या करना चाहिए मुझे, इसमें जोड़ देना चाहिए, यानी कि उसे और CR कर देना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है एंट्री का, ठीक है। तो मैंने क्या करा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट एज वी डिस्कस्ड इन क्लास फर्स्ट, ठीक है ना। ओके जी, तो ये एंट्री आपकी सिंपली बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से अगर लॉसेस हैं तो कहाँ पे पड़े होंगे, असेट साइड में होंगे आपको, ठीक है। तो उन लॉसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। अभी इनको हटाने के लिए क्या करूँ मैं, CR कर देना चाहिए मुझे, तो मैंने एंट्री में CR कर दिया। और पार्टनर्स के कैपिटल में से आपके बार क्या हो जाएगा बेटा, माइनस होगा, तो माइनस करने के लिए क्या करूँ, डेबिट करूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। एक और छोटी सी बात कि सर कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अनुपात पढ़ा था अपन ने सेकंड चैप्टर में, कौन से अनुपात में बंटना चाहिए बेटा, पुराने पार्टनर्स की बात कर रहे हैं तो फिर पुराने रेशियो में जो भी उनका था, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है। हम अगली क्लास में इससे आगे का महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सिंपल था, अगला थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, ठीक है।